लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल की टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले, इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान का सामना। इसराइल की 2000 शहरियों की हलाकत की तस्दीक, 4500 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा अस्पताल पर आलमी गुस्सा ठंडा करने के लिए इसराइल ने गजा में इमदादी काफिलों को दाखिले की मशरूत इजाज़त दे दी। कहा कि मिस्र के रास्ते जनूबी गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने बताया कि मिस्र की गजा क्रॉसिंग सिर्फ 20 के करीब इमदादी ट्रकों के लिए खोली जाएगी। अमरीका खुद भी गजा के लिए 10 करोड़ अमरीकी डॉलर इमदाद देगा। अस्पताल हमले पर जो बाइडन ने कहा कि हमला इसराइल ने नहीं, सामने वाली पार्टी ने किया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं कि इंसानी इमदाद के लिए रफ़ा क्रॉसिंग कब खोली जाएगी, इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का खुद गजा अस्पताल हमले की तहकीकात का ऐलान। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3500 हो गई, 13000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में इमरजेंसी हुक्काम का कहना है कि अस्पताल लाए गए ज़ख्मियों में 40% बच्चे हैं। अमरीका ने सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी की ब्राज़ील की करारदाद वीटो कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने दूसरी बार गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो की। करारदाद वीटो किए जाने के बाद रूस का गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा। गजा में इसराइली जारहियत और इंसानी सोज कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी का हंगामी इजलास। गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी को रोकने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में मगरिब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। आलमी मीडिया मुतासबाना नशरियात से कत्लेआम की पर्दापोशी कर रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक आज से मशरिक़ वस्ता का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। पहले मरहले में वो इसराइल जाएंगे। ऋषि सुनक का कहना था कि अस्पताल हमला खित्ते और दुनिया भर के रहनुमाओं के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि वो तनाज़ात रोकने के लिए इकट्ठे हों। गजा में अस्पताल पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में कैपिटल हिल के सामने हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा। सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के असातिज़ा और तलबा का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के करीब एहतजाज। शिकागो में इंसानियत से मोहब्बत करने वाले सड़कों पर निकले। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इसराइली इमदाद रोकने का मुतालबा। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर हज़ारों अफराद का मुज़ाहरा। दी हेग में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के बाहर सैकड़ों अफराद का गजा अस्पताल पर हमले के खिलाफ एहतजाज। यमन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा। दुनिया से इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। इटली, तुर्की, मिस्र, उर्दन, ट्यूनिस, लिबनान और फ़िलीपींस में भी जंगज़दा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले को शर्मनाक करार दे दिया। जद्दा में हंगामी इजलास में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा मुतासिरीन के लिए 10 अरब डॉलर्स की फौरी इमदाद भिजवाने का फैसला। पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तेल अवीव से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा। इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा। फ़लस्तीनियों को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को फ़लस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का निगरान हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर खुलकर बात करने का मुतालबा। सानिया कारसाज की याद में जलसे से खिताब। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए बोले कि इस इलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की जमहूरियत आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। 1.5 साल की हुकूमत ने साबित किया कि लंदन से मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आइंदा 24 घंटों में दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ ने उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। नवाज शरीफ की ज़ाती अमले के 5 अफराद लाहौर से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में 2 दिन गुजारेंगे। दुबई में एक अहम मुलाकात भी तय है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे।
और भारतीय टीवी पर इसराइली इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस के एहलकार फेडरिक ने मेज़बान की साड़ी को फ़लस्तीनी झंडा समझ लिया, एतराज़ दाखिला शुरू कर दिया। कहा कि फ़लस्तीनी परचम पर इसराइली झंडा गालिब आएगा। ताहम खातून मेज़बान ने इसराइली मेहमान को लाजवाब कर दिया। कहा कि ये साड़ी उनकी दादी की है जो अगर जिंदा होती तो 105वीं सालगिरह मना रही होती।